आज मैं इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम देने जा रहा हूँ, यूपीएससी। ये देखने के लिए कि ये एक्चुअली कितना मुश्किल है। तो एग्जाम से एक रात पहले लास्ट मोमेंट टिप्स देख के पढ़ी हुई चीजें रिवाइज करी जितना भी हो पाया और थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। प्रीलिम्स 2026 लास्ट मोमेंट में अब पढ़ाई करने का नहीं परफॉर्म करने का टाइम है। बट पता नहीं क्यों डर भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर रात में 3:30 बजे तक पढ़ने के बाद मैं सीधा सोने चला गया और फिर सुबह 6:30 बजे उठ भी गया, कहीं लेट ना हो जाऊं इस डर में। और फिर रेडी होके बप्पा के सामने हाथ जोड़े। लेकिन एग्जाम इतना टफ था कि आज बप्पा के भी पप्पा की जरूरत थी, तो शिव जी के भी दर्शन कर लिए मंदिर जाके और आशीर्वाद लेकर निकला सीधे एग्जाम सेंटर की ओर, जहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी। और यूपीएससी के आज एक नहीं दो अलग अलग एग्जाम देने थे। पहला ये एग्जाम था सुबह 9:30 बजे, जिसके लिए मैं ब्लैक पेन, एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और अपना एडमिट कार्ड लेके चला गया सीधा अंदर। एंड सच बताऊं तो पता ही नहीं चला पहले पेपर में 2 घंटे कैसे चले गए। भाई स्ट्रेसफुल था गाइस पेपर। अब समझ में आया यूपीएससी का लेवल। हर आंसर करेक्ट ही लग रहा था मुझे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे भाई जो बहुत कूल लगे। इसमें एक ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चन था, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर था, यूपीआई के ऊपर था, तो बाकी का कुछ पता नहीं भाई। और भाई मेरे वाले एग्जाम रूम में 40% बच्चे तो आए ही नहीं थे, आधी सीट्स खाली थी। लेकिन चलो पहला पेपर तो निपट गया जैसे तैसे। और फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम को शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तो थोड़ा कुछ खा के भगवान को एक बार फिर से याद करके ओके अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा रहा हूँ और वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब उसमें 33% लाना बहुत जरूरी है। तो 200 मार्क्स का पेपर है, 66 आने चाहिए भाई। अगर इसमें नहीं आए तो मेरा सुबह वाला पेपर भी चेक नहीं होगा, मैं डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके जाता हूँ। और ये एग्जाम भी पूरे 2 घंटे चला। भरी गर्मी में इतना टफ पेपर देख के सच में पसीने तो निकल गए थे भाई। दूसरा पेपर करते करते पसीने छूट गए मेरे। क्लास में इतनी गर्मी थी और एक दो बच्चे जो सुबह आए थे वो अभी नहीं आए थे, पता है। क्लास और खाली था। पेपर मुझे सुबह वाले से कंपैरेटिवली सिंपल लगा। और आओ जरा बाकी लोगों से भी पूछते हैं, आप कैसे रेट करोगे इसको, इस बार के पेपर्स को? मतलब डिफिकल्टी लेवल कितना रेट करोगे, मॉडरेट या फिर मैक्सिमम? मॉडरेट से थोड़ा ये हार्ड टच करता है, 85% टेंस करते हैं, हार्ड हार्ड के पास टच करता है भाई। तो क्या कैसा रेट करोगे आप इस बार के पेपर का? डिफिकल्टी इस बार का पेपर थोड़ा डिसेंट ही था, मतलब इससे भी हार्ड नहीं था। अगर आपने कंसेप्ट थोड़े अच्छे से पढ़े होंगे और थोड़ा ध्यान देके पढ़ा होगा, डी नॉलेज किया होगा, तो अब तो पेपर इजी जाएगा। इजी जाएगा। हाँ, लग रहा है क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ वो नाइस। बट एनीवे इतने हार्ड वर्किंग बच्चों के साथ एग्जाम देने की अलग ही फीलिंग थी। सच में उनकी मेहनत की इंस्पिरेशन से कम नहीं है भाई। बहुत डेडिकेटेड लोग हैं ये। एंड इनमें से अब कुछ लोग अपने देश में सबसे रिस्पॉन्सिबल और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आने वाले हैं। हो सकता है आज मेरे साइड में बैठने वाला इंसान भी आईपीएस बन जाए। और अगर आप मेरे मार्क्स जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। भगवान जी बचा लेना।